तो इसलिए भगवान से भक्त भगवत दृष्टि की, भगवत दर्शन की आकांक्षा करता है। अब आगे कहते हैं, तो ये जगत कैसा है? वास्तव में जैसा दिखता है वैसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? माया के कारण। माया हमें जैसा है वैसा देखने नहीं देती। माया क्या करती है? दो काम करती है। माया के दो पहलू है, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना। जो सत्य है उसको नहीं दिखाती और जो मिथ्या है उसको दिखा देती है। मतलब क्या हुआ? सत्य के ऊपर आवरण कर देती है और फिर जो सत्य नहीं है उसमें विक्षेप पैदा करके अलग दिखा देती है। तो मल, विक्षेप, आवरण, ये तीन प्रतिबंध माने गए हैं ना ज्ञान में। हमें अपना ज्ञान होने में क्या प्रतिबंध है, क्या विक्षेप है, कौन से पर्दे हैं? तीन पर्दे हैं। एक तो मल, मल माने हमारे राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब, ये कसाई जो है वह मल, मैल है हृदय के। बस साधना इसी का नाम है। इस मल को दूर करना इसी का नाम साधना है। परमात्मा तो तुम स्वयं हो। परमात्मा के दर्शन भी नहीं जरूरी, क्योंकि सब परमात्मा ही परमात्मा है। भक्त तो यहाँ तक, हमारे गुजरात में कच्छ में एक मेकरण दादा हो गए, मेकरण भक्त मेकरण। तो गंगा जी का जल लेकर शिव जी को चढ़ाने जा रहे थे। अब रण में कहाँ, तो कावड़िया लोग निकलते ना, ऐसे गंगा जल लिया और रण पार करते हुए जाना था और आगे जाके शिव जी को अभिषेक करना था। तो देखा एक गधा पड़ा है और प्यास से मर रहा है, उसकी सांस फूल रही है। अब अगर उसको पानी नहीं मिला तो मर जाएगा। तो उसने वो घड़ा लेकर उसको पिला दिया और साथ में जो थे, अरे बेवकूफ़, गधे को पिला रहे हो और कोई नहीं मिला तुझे, ये शिव जी का जल है, शिव जी को चढ़ाने के लिए। उसने कहा, तुम गधा देख रहे हो, मैं शिव जी देख रहा हूँ। तुम्हें गधा दिख रहा है, तुम्हारी दृष्टि मतलब कैसी हुई? गधा दृष्टि है तुम्हारी और मेरी शिव दृष्टि है, इसलिए मुझे शिव दिख रहा है। एक और भक्त की बात भी आपने सुनी होगी। वो रोटी बना रहे थे। अब 2-3 रोटी बन जाए फिर तो उसको चुपड़ेंगे ना, उसके ऊपर घी लगाएंगे। तो बनकर 2-4-5 रोटी बन गई। अब घी लेने गए तो कुत्ता आया, लेकर भागा। तो वो घी की, नामदेव घी की, महाराष्ट्र के, घी की कटोरी लेकर उसके पीछे भागे। कह रहे, महाराज महाराज आपके गले में ये खूंच लगेगा कठिन, लाओ मैं घी जरा चुपड़ दूँ। क्यों भाई? उसको कुत्ता नहीं दिख रहा था, भगवान दिख रहे थे। पहले दिन हमने उदाहरण दिया था, हाली हेंडी ठाकोर आयवा, जन नरभाना वस्त्र लीधा, लोग कहे छे कोड़ी वाला। उसका हिंदी किया था हमने कि चलकर सामने से ठाकुर जी आए, हमारे वस्त्र उसको चाहिए थे, अपने हाथ से उतार लिए और लोगों ने समझा कि ये तो लुटेरा है। लुटेरे के रूप में भगवान आए, हमें देने भी नहीं पड़े। हम वस्त्र का दान करते हैं, भगवान को वस्त्र का दान करते हैं, अन्न दान करते हैं। द्वारका में भी तुला दान होता है, अन्न का, शक्कर का, सोने का, चांदी का, जो भी आपकी पहुंच, आपका सामर्थ्य उस। तो भगवान को हमें वस्त्र दान करना था, समझो, तो वो देना भी नहीं पड़ा। वो सामने से दौड़कर जंगल तक सामने से आए और हमारे वस्त्र निकाल कर ले गए। लोगों को लगा कि ये लुटेरे हैं। लुटेरे नहीं थे, लोग कहे छे कोड़ी वाला। कोड़ी मने लुटेरे, लूट लिया, आप लूट गए। हमने कहा था जंगल में से मत जाओ, देखो लूट गए ना। उसने कहा, अरे वो तो ठाकुर थे हमारे, वो उसको वस्त्र चाहिए था। तो चोर में भी जिसको भगवान दिखे, चोर भगवान, उसको कौन परेशान कर सकता है? देखो, कोई दुखी कर सकता है क्या? चोर अगर लेने आए तो खुश होगा ना कि भगवान स्वयं आकर ले गए। वाह वाह, कितनी भली बात हो गई। तो कहते कि ऐसा जगत माया के कारण जो वास्तविकता है उसको ढक देता है और जो वास्तविक नहीं है उसमें विक्षेप पैदा करके अलग ही दिखा दे। जब विक्षेप पैदा होता है ना तो जो वस्तु होती है वह नहीं दिखती, कुछ अलग दिखती है। जैसे हमने उदाहरण दिया था उस टाइम, एक बाल्टी पानी की भरी हुई है, एक नल के नीचे पड़ी है, नल में से बूंदे बूंदे टपक रही है, तो पानी हिलेगा। अब उसमें हम देखने गए, हमारे पॉकेट में से एक सिक्का पड़ गया अंदर, तो पानी तो हिल रहा है, तो कैसा लगेगा? सिक्का लंबा हो जाएगा। हम आपने देखा होगा कहीं पानी हिलता है तो सिक्का लंबा, जैसे चांदी की कोई पट्टी अंदर डाली हुई है, वास्तव में बिल्कुल गोल है, वह लंबा दिखता है। तो विक्षेप क्या करता है? जैसा है वैसा नहीं दिखने, अलग दिखाता है, और आवरण जो है उसको ढक देता है और विक्षेप उसको गलत दिखा देता है। तो जगत, इसलिए हमें ऐसा जगत लगता है। तो जगत का तत्व वास्तव में कैसा है? माया का तो समझ लिया कि जो है वो दिखने नहीं देती, जो नहीं है वह दिखा देती, ये माया, ये भगवान की माया है। अब जगत कैसा है इसकी बात करते हैं। यथा महांति भूतानि भूतेषु वचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविश्यन्ति तथा तेषु न तेष्वहम्।
क्या कहते हैं देखो, जैसे प्राणियों के एवं समस्त पदार्थों के छोटे मतलब सूक्ष्म और बड़े माने विराट शरीरों में आकाश आदि पंच महाभूत कार्य रूप में निर्मित होने से अनुप्रवेश करते भी है और पहले से उनमें उस स्थान में रहे हुए होने के कारण, विद्यमान होने के कारण प्रवेश नहीं भी करते। थोड़ी कठिन बातें मैं समझाता हूँ। उन प्राणियों के शरीर की दृष्टि से मैं उस आत्मा में प्रवेश किया हुआ हूँ और आत्मदृष्टि से मैं उसके अतिरिक्त भी हूँ। जैसे एक घड़ा है, हमारे महात्मा गंगा के किनारे झोंपड़ी में रहते थे महाराज, तो उसके पास क्या प्रॉपर्टी थी? एक घट था, एक पट था। पट माने वस्त्र। एक घड़ा था, एक वस्त्र था, एक रज्जू का टुकड़ा था डोरी का, और उसकी झूपड़ी माने मठ। तो घट पट मठ, उसमें पूरा वेदांत समझा दिया। बार बार वही बात आएगी। हमें एक जगह हमारे गुरुजी का कैंप था, तो कुछ नए लोग उद्योगपति बिजनेसमैन हमारे साथ भी आए थे। मैंने पूछा फिर कैंप के बाद कैसा लगा, उसने वो तो सब ठीक है लेकिन घट पट रज्जु सर्प इसके बगैर कुछ समझ में नहीं आया। स्वामी जी को उदाहरण बदलने चाहिए। हमने कहा इतने में ही साफ हो जाता है, ऐसे उदाहरण कहाँ मिलेंगे? हमारे महात्माओं ने जो समझाया, छोटी सी वस्तु में इतनी महान वस्तु समझा गई। तो घड़ा है समझो, हम घड़े का उदाहरण देने जा रहे थे इसलिए हमें याद आ गया। तो घड़ा है, उसमें मिट्टी है कि नहीं है? है। घड़े में मिट्टी पहले से है और मिट्टी में घड़ा प्रवेश कर गया। मिट्टी से घड़ा बना माना मतलब कि मिट्टी ने एक आकार लिया, उसको हमने घड़ा कहा। दूसरा आकार लिया, उसको हमने गमला कहा। तीसरा आकार लिया, उसको हमने ईंट कहा, पत्थर या ईंट या जो भी कहो, या दीपक कोड़िया, हमारे यहाँ कोड़िया कहते हैं, यहाँ दीपक है, दीपक उसको नाम दिया। मिट्टी के ही आकार है ना, तो मिट्टी तो उसमें है, मिट्टी कब प्रवेश करेगी? तो भगवान ही सब कुछ बने हैं, तो भगवान उसमें जगत में प्रविष्ट है और नहीं भी है, क्योंकि ये मिथ्या है, वास्तविक नहीं है। अगर वास्तविक होती तो भगवान प्रविष्ट होते। भगवान ही भगवान है लेकिन दिख रहे हैं जगत के रूप में, नाम रूप में। तो भगवान प्रविष्ट होते भी हैं और नहीं भी। इसको सरल करके देखते हैं। जगत तत्व के विषय में कहते हैं कि जगत में कार्य कारण भाव देखने में आता है। तो माने कार्य कारण भाव माने क्या? तो नभ, हमने देखा था नभ, भगवान की नाभि, उसको नभ कहते हैं। नाभि नभ दोनों एक ही है। नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो नाभि नभ, नभ और कमल माने कुसुम, आकाश कुसुम। तो आकाश कुसुम होता है क्या? ख पुष्प होता है हमारे शास्त्र में। आकाश कुसुम माने काल्पनिक वस्तु हो गई ना। तो नभ, नभ माने नाभि से वायु तत्व प्रकट होता है। वहाँ पर कमल खिलता है ना, तो कमल वायु का प्रतीक है, फूल वायु का प्रतीक है, मतलब उसमें वायु तत्व प्रबल होता है। एक प्राकृतिक चिकित्सा है, उसमें देखते हैं आपको वो क्या कहते हैं, नाड़ी वैद्य। हाँ, तो अगर आपका वायु कमज़ोर है तो आपको ये फल फूल खाने के लिए कहेंगे कि आप पुष्पित जो फल है उसको खाओ, या तो फूल जो खाया जा सकता है उसको खाओ, तो वह वायु को प्रबल कर देगा। तो कहते हैं कि नभ, नाभि से वायु तत्व माने कमल पत्र, वायु से अग्नि तत्व कमल पुष्प, वो पत्र पत्ता, मेथी भाजी इत्यादि खाओ तो वायु प्रबल होता है उसमें। और फूल कमल पत्र, उसमें अग्नि तत्व, वायु से अग्नि पैदा हुई, कमल का पुष्प लाल लाल फूल खिलते हैं, रंगीन हो जाते हैं, तो ये वो तत्व है, अग्नि तत्व पुष्प है। और उसमें से क्या होता है, अग्नि से जल तत्व माने पुष्प का रस या फल का रस, तो ये जल तत्व। जल से पृथ्वी तत्व, पुष्प की पराग, उसमें जो पराग होती है ये पृथ्वी तत्व। और पृथ्वी तत्व से अन्नभूत प्राणी का सर्जन होता है। जो घड़ा बनता है तो घड़ा बन जाने पर उसमें मिट्टी घुसती है या पहले से मिट्टी होती है उसमें? घड़ा बनता है तो मिट्टी से ही तो बनता है ना, बनने के बाद मिट्टी थोड़ी अंदर घुस जाती। चलो घड़ा बन गया, आप मिट्टी को कहो घुस जाए अंदर, तो घड़े मिट्टी का घड़ा माना जाएगा, पहले से होती है। तो उसी तरह कहते हैं कि मिट्टी पहले से उसमें रही हुई होती है। अब घड़ा फूट जाने पर मिट्टी रहती है कि निकल जाती है? तब भी रहती है मिट्टी। देखो एक घड़ा है तो वह मिट्टी का, हमारे गुरुजी कहते थे, हम कहते हैं ना मिट्टी का घड़ा, तो ये वास्तव में गलत शब्द है। इंग्लिश में वो तो बोलते थे पोट्टी क्ले, ऐसा कहना चाहिए।
मिट्टी के घड़े के रूप में रही हुई मिट्टी, मिट्टी का घड़ा नहीं, घड़े के रूप में रही हुई मिट्टी। वास्तविकता मिट्टी है, घड़ा वास्तव में नहीं है। पोट्टी, क्ले इंग्लिश में ऐसा कहते हैं, क्ले माने मिट्टी। तो घड़े के रूप में रही हुई मिट्टी, हम तो घड़ा ही कहते हैं, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का घड़ा नहीं, घड़े के रूप में रही हुई मिट्टी, इस आकार के मिट्टी ने लिया है। तो कहते हैं कि जो घड़ा बनता है तो बन जाने पर उसमें मिट्टी घुसती नहीं है, उसमें पहले से ही मिट्टी रही हुई होती है। अब घड़ा फूट जाए तो मिट्टी निकल नहीं जाती, क्योंकि मिट्टी ज्यों की त्यों रहती। बस उसी तरह भगवान जगत रूप में दिखते हैं, तब भगवान ने जगत में प्रवेश नहीं किया, वो तो थे ही, भगवान ही जगत रूप में दिखते हैं। और जगत जब मिट जाता है, ज्ञान हो जाता है, जगत मिट गया, समझो ये मिथ्या है ऐसा पता। जैसे मृग जल हमने देख लिया, वहाँ जाकर पानी नहीं है, दूसरी बार भी दिखेगा लेकिन हमें भ्रम नहीं होगा कि वहाँ पानी है, क्योंकि हम जान गए वहाँ पानी नहीं है, ये तो मिथ्या दिख रहा है। तो उसी तरह जगत, ज्ञानी पुरुष को जगत नहीं दिखता, मतलब दिखता है, वास्तविक नहीं लगता, सत्य नहीं लगता। तब भी परमात्मा तो सत्य ही है। जब जगत रूप में परमात्मा दिख रहा है तब भी परमात्मा सत्य है। ज्ञान हो जाने के बाद जगत मिथ्या दिखता है, तब भी परमात्मा मिथ्या नहीं हो जाता, परमात्मा तो सत्य है ही। घड़ा है तब भी मिट्टी है, घड़ा फूट गया तो भी मिट्टी है। जैसे घड़ा है तो मिट्टी सत्य है, अब घड़ा टूटा, ठिकरा हो गया, घड़ा मिट गया, अब घड़ा नहीं रहा, अब उसको ठिकरा कहेंगे, लेकिन मिट्टी तो है। अब उसके ऊपर हमारे पाँव पड़ गए तो छोटे छोटे कंकड़ बन गए, तो कांकरा रहे बन गया, उसका रूप बदल गया, नाम बदल गया, कांकरा हो गया, लेकिन मिट्टी तो है। अब उसमें कई लोगों के पाँव पड़े तो रज बन गई, उसका नाम बदल गया, उसका आकार बदल गया, उसका रूप बदल गया, अब रज हो गई, लेकिन मिट्टी तो है ना। जैसे जैसे नाम रूप बदलते हैं उस वैसे वैसे उसका कार्य, उसका स्थान और उसका मूल्य बदलता जाता है। सोना, सोने का एक हार, 9 लखा हार पहना है तो गले में होगा, अब लगा कि अब ये पुराना हो गया। आजकल की बहनों को, बेटियों को लगता है कि माँ आपकी जो ज्वेलरी है ना वो पुरानी है, हम उसको गला कर नहीं बनाएंगे। अब हार गला दिया और उसने कंगन बना दिया, तो हार कहाँ था? गले में, स्थान बदल गया, नाम रूप बदला, आकार बदला, स्थान बदल गया। अब हार की जितनी कीमत थी उतनी कंगन की नहीं होगी, भले 10 बने लेकिन हर एक कंगन की कीमत अलग हो गई। नाम बदला, रूप बदला, स्थान बदला, कीमत बदली, उपयोग बदल गया, अब गले में नहीं हाथ में लगेगा। फिर से नाम रूप बदले, पायल बना दी तो और नीचे गया। तो जैसे जैसे नाम रूप बदलते हैं वैसे वैसे स्थान बदलता है, उसका उपयोग बदलता है, उसकी कीमत बदलती है। लेकिन नाम रूप बदलते हैं महाराज, स्वरूप नहीं बदलता। स्वरूप सोना, कंगन, पायल, हार, ये रूप, सोना स्वरूप। तो परमात्मा का स्वरूप नहीं बदलता, रूप बदलता रहता है। स्त्री के रूप में परमात्मा, पुरुष के रूप में परमात्मा, गधे घोड़े के रूप में परमात्मा, हर एक रूप में परमात्मा, रूप बदल जाता है। जैसे मृत्तिका इत्येव सत्य, वाचारंभणम विकारो नामधेय मृत्तिका इत्येव सत्य, ऐसा वाक्य है। घड़ा तो कहने मात्र को है, वाचारंभणम, वाणी का विलास मात्र। घड़ा नाम की कोई वस्तु वास्तव में है ही नहीं, मिट्टी है, उसने एक आकार लिया, उसको हमने घड़ा कह दिया। जैसे समझो, मैं उदाहरण वहाँ देता हूँ थोड़ा हंसने लायक, ताकि आपकी नींद उड़ जाए। थोड़ा भारी खोराक है ना, घड़े को घड़ा किसने कहा? हमने नहीं कहा, हमारे पिताजी ने। पिताजी को कहाँ से पता चला? उसके पिताजी, उसके पिता। कोई एक समय ऐसा था जब पहली बार घड़ा बना और लोगों ने उसको घड़ा कह के बुलाया, तो उसका नामकरण हुआ घड़ा। अब एक प्राणी दिखा, होंची होंची करता जा रहा है, किसी ने देखा पहली बार, उसका नाम रखा गधा। अब मान लो कि जब पहली बार गधे को देखा तब उसको घड़ा कहा होता, और घड़े को पहली बार देखा तब उसको गधा कहा होता, तो ये स्वामी जी क्या कहते? अरे आकाश, थोड़ा ठंडे गधे में से पानी भर कर लाओ। कहते कि आज हमें हंसी आ रही है। उस समय अगर उसका नाम हमने गधा रखा होता तो हम ठंडा गधा ढूंढते और उसमें पानी भरते, और आवाज़ आ रही है, अरे इस घड़े को यहाँ से भगाओ, होंची होंची कर रहा है, भगाओ घड़े को। अगर गधे को घड़ा कहा होता पहली बार जब, तो कहने का मतलब ये एक नाम रूप तो मिथ्या है। हमारे व्यवहार के लिए हमने किसी एक आकार का नाम रूप दे दिया। मिट्टी ने एक आकार लिया, हमने घड़ा कह दिया। तो घड़ा शब्द वाचारंभणम विकारो नामधेय, नाम वाणी का विलास मात्र है, व्यवहार के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो सत्य क्या है? मृत्तिका इति एव सत्य,
माटी सत्य है, घड़ा है तो भी माटी है, फूटकर ठिकरा हो गया तो भी माटी है, कांकरे बन गए तो भी माटी है, रज हो गई तो भी माटी है। वो स्वरूप है, वो नहीं बदलता। तो उसी तरह जगत रूप में अभिव्यक्त परमात्मा वही सत्य है, जगत मिथ्या है। जगत बने, हमें लगता है भगवान ने प्रवेश किया। उपनिषद में भी हमारी बुद्धि का पेट भरने के लिए उपनिषद भी कहता है कि भगवान ने पहले घोड़ा बनाया, गाय बनाई, संतोष नहीं हुआ, भगवान ने मनुष्य बनाया, तब लगा कि हाँ इसमें धिषणा डाली। धिषणा माने विवेक बुद्धि। अब भगवान को हाँ अब ठीक है, ये हमारी रचना सुंदर है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती, वो तो जड़ है। तो भगवान ने प्रवेश किया। नहीं, पहले देवताओं को भेजा कि जाओ, अलग अलग इंद्रियों के देवता अलग अलग जगह बैठ जाओ। अग्नि को कहा आप मुख में बैठ जाओ, दिशाओं दिक देवता को कहा आप कान में बैठ जाओ, और कहीं सुगंध के देवता आकर बैठ गए, कहीं आँख में सूर्य देवता, अधिष्ठातृ देवता, ये सूर्य आकर आँख में जाएगा तो जल जाएंगे। उसके जो अधिष्ठातृ देवता है सूक्ष्म और प्रकाश में, वो आँख में बैठ गए। अगर आँख कमज़ोर है तो सूर्य की उपासना करनी चाहिए। हाथ पाँव कमज़ोर है, हाथी कमज़ोर है तो इंद्र की उपासना करनी चाहिए। पाँव कमज़ोर है तो विष्णु की उपासना, क्योंकि पाँव के देवता विष्णु है। तो इसी तरह हर एक अंग के देवता है। तो भगवान ने भेजा उसको, जाओ आप हर एक गोलक में बैठ जाओ, अपने अपने बैठ गए। तो भी ये संघात काम नहीं कर रहा, अब क्या करें? भगवान ने सोचा अरे मेरे बगैर क्या होगा, ये सब तो जड़ हो गए ना मेरे बगैर। तो सब कोई अंगूठे के, पाँव के अंगूठे से प्रवेश किया था सबने। ये तो राजा है भाई, वो तो मेन डोर से आएगा ना, ब्रह्मरंध्र से, यहाँ से छेद करके अंदर भगवान ने प्रवेश किया। तो संघात चलने फिरने लगा। ये हमारी जिज्ञासा को संतोष करने के लिए कहते हैं कि भगवान ने प्रवेश किया। वैसे प्रवेश नहीं किया जैसे घोंसले में एक पंछी आकर बैठता है, प्रवेश करता है, ऐसे प्रवेश नहीं किया। मतलब उसमें प्रकट हुआ था तो सही। एक माटी का लोंदा लिया कुम्हार ने और रखा चाक पर, अब घूम रहा है गोल 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 गोल। अब उसमें हाथ रखा तो अंदर पोल हो गई, तो बर्तन बन गया। तो जैसे अंदर हाथ रखा तो उसके अंदर खाली जगह हो गई ना। खाली जगह को क्या कहेंगे? आकाश। अब कहाँ का आकाश है? घड़े के अंदर का, तो उसको कहा घटाकाश। तो बाहर का आकाश अंदर का आकाश अलग है? कहीं से लाकर अंदर डाला आकाश? नहीं, मिट्टी की दीवार बनी, अंदर रहा, उसका नाम घटाकाश हमने रख दिया। उसी तरह ये मिट्टी की दीवार बनी, ये मिट्टी का घड़ा ही है, इसलिए घट घट में राम ऐसा कहते हैं। देखो ये घड़ा ही है मिट्टी का, घट घट माने घड़ा, घट घट में राम बसा है ऐसा कहते हैं ना। तो राम बसा है माने कहीं से आकर बसा? नहीं, घटाकाश, चिदाकाश। हम अपनी आत्मा को चिदाकाश कहते हैं ना। तो चिदाकाश प्रकट हो गया, दीवार बनी, तो अंदर जो रह गया उसका नाम, अब वो तो ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा चैतन्य तत्व ज्ञान स्वरूप है। उसने देखा अरे ये मैं हूँ, दीवार को देखकर अपने आप को इतना मान लिया, ये मैं हूँ। अब छोटा घड़ा बड़े घड़े को देखेगा तो क्या समझेगा? अरे कितना महान है भाई, 50 लीटर का घड़ा और मैं तो 5 लीटर का, इतनी छोटी सी घटिया। उसको लघुता ग्रंथि होगी ना, ये बड़ा घड़ा मैं छोटा घड़ा। अब इससे छोटी कुल्हड़ी अगर उसके पास आ गई तो गर्व होगा, हाँ छी दूर रहे, इतनी सी छोटी मेरे पास कहाँ क्या कर रही है? उसको गुरुता ग्रंथि होगी। बस यही काम हम कर रहे हैं। छोटे बड़े का भेद इसी से होता है। वास्तव में ये घड़ा है, उसमें परमात्मा ने प्रवेश किया। इसकी प्रॉपर्टी जैसे मोजा होता है ना समुद्र में, तो बहुत बड़ा जो तरंग चलता है उसमें तो भांत भांत के रत्न भी होते हैं, और छोटी सी तरंग में तो तिनका होता है कचरे का, और क्या होता है? तो तिनका वाला जो छोटी तरंग है वो क्या सोचेगी? अरे ये कितने महान है, इतने सारे रत्न, इतने बड़े बड़े मगरमच्छ लेकर घूमता है। लेकिन वो भी पानी, ये भी पानी, दोनों एक ही है। सिर्फ आकार बदला, नाम बदला, उपयोग बदला, वैल्यू बदल गई, है तो एक पानी ही। बस उसी तरह परमात्मा ही परमात्मा है। परमात्मा के सिवा जगत नाम की और कोई चीज़ है ही नहीं। भगवान ने प्रवेश किया, इसका मतलब यही है। प्रवेश किया माने वो तो थे ही, इस रूप में अभिव्यक्त हो रहा, तो हमने इसका नाम रख दिया। घड़े को घड़ा कह दिया, गधे को गधा कह दिया। अगर उल्टा किया होता तो आज वो कहते। जिस किसी का भी नाम रखा वह मात्र व्यवहार के लिए, ये व्यवहार सत्ता की वस्तु है। व्यवहार सत्ता वास्तव में तो प्रतिभास ही है। स्वप्न में या दर्पण में जो दिखता है हमारा चेहरा, तो वो दर्पण में कौन दिखता है? हमारे गुरुजी ऐसा थोड़ा खेल करते हैं। दर्पण में कौन दिखता है? दर्पण के सामने हम खड़े रहे, दर्पण में कौन दिखता है? हम दिखते हैं। तो हम दर्पण में है कि नहीं है? है। और दर्पण में हम है? नहीं।
दर्पण में हम है भी और नहीं भी। जो है वह प्रतिभास मात्र है, सत्य नहीं है। सत्य उसके सामने खड़े। इसीलिए तो क्या करते हैं, चंदन बनाकर दर्पण को तिलक नहीं करते, चंदन बनाकर देखते दर्पण में है, तिलक अपने कपाल पर करते हैं। देखो इस, क्योंकि हम जानते हैं कि सत्य ये तो मात्र आभास है। बस उसी तरह ये जगत आभास मात्र है। तिलक कहाँ करना है, अस्थिभाति प्रिय को, सच्चिदानंद को, जिसने ये रूप लिया है। तो हमें वहाँ हमारी दृष्टि यहाँ रुक नहीं जानी चाहिए, इसके आर पार हो जानी चाहिए कि इस रूप में, इस रूप में, इस रूप में, इस रूप में मात्र परमात्मा, परमात्मा अपना रोल अदा कर रहा है। नाटक में जैसे अभिनेता अभिनय करता है ना, तो परमात्मा अलग अलग रोल निभा रहा है, अलग अलग खेल कर रहा है। जगत भगवान का खेल है, तो खेल कर रहा है तो एक ही भगवान, उपाधि के कारण भिन्न भिन्न भास रहा है। चींटी में छोटा दिख रहा है, हाथी में बड़ा दिख रहा है। तो इतनी छोटी सी कुल्हड़ी है तो उसमें कुल्हड़ी आकाश छोटा सा दिखेगा, घड़ो है बड़ा घड़ा है तो घटाकाश बड़ा दिखेगा। उससे बड़ा ये कमरा है मठाकाश, ये मठ का आकाश इससे भी बड़ा। बाहर जाओ महाकाश, आहा कितना बड़ा महाकाश। मठाकाश को लगेगा कि हम तो बस इतने ही है, 15 फुट 20 फुट इधर 20 फुट उधर। इसमें घड़ा पड़ा है तो वो तो और भी रोएगा कि हम तो इतने भी नहीं है, क्या करें। तो वास्तव में आकाश तो आकाश है, उसके टुकड़े नहीं होते, वो तो अखंड एक रस है। भगवान भी, चैतन्य भी, परम चैतन्य, अनंत चैतन्य एक रूप है। तो ये है जगत तत्व। तो भगवान ने प्रवेश किया कहा जाता है, वास्तव में वो तो प्रवेश तो है ही, सिर्फ दीवारें बनी। प्रवेश जैसी वास्तविक कोई वस्तु नहीं है, ऐसा कहते हैं। भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दिए हैं। कहाँ पर पहुँचे भाई। जैसे कोई अभिनेता स्त्री का वेश पहनता, पहले के ज़माने में तो हीरोइन नहीं थी, पुरुष ही हीरोइन बनता था। हमारे यहाँ जब वो नाटक करने वाले रामलीला वाले, हम तो तरगाड़ा ज ने, तरगाड़ा आवता रामलीला वाले जो लोग आते थे, तो एक पुरुष ने स्त्री का वेश पहना, एक पुरुष ने राजा का, तो दोनों राजा रानी बन गए और नाटक खेलने लगे। तो जब कोई पुरुष अभिनय करते वक्त अपना वेश छुपाता है, अपने आप को छुपाता है स्त्री वेश में, और वही पुरुष अगर पृथ्वीराज चौहान बना, महाराणा प्रताप बना, तो वास्तव में वो जो पुरुष है अब वो भी अपने पुरुषत्व को भी छुपाता है। राणा प्रताप दिखता है, रामजी भाई नहीं दिखता। उसका नाम अगर समझो कि रामजी भाई अभिनेता का है, या अमिताभ बच्चन समझ लो, उसने राणा प्रताप का रूप लिया, तो राणा प्रताप के रूप के पीछे अमिताभ अपने आप को छुपाता है। अब अगर उसने स्त्री का वेश लिया, अभिनेता स्त्री का वेश भी लेते तो पुरुष को भी छुपाते हैं। बस उसी तरह भगवान अलग अलग वेश में अपने आप को छुपाते हैं। है तो वही अभिनेता ही, बस ये खेल कर रहा है। उसके खेल को हम, ब्रह्मा जी ने पूछा था ना कि भगवान हम आपके खेल को समझ पाए, ऐसा कोई हमें उपदेश दो, तो इसलिए बता रहे हैं कि ऐसा खेल चल रहा है। वास्तव में तो आत्म तत्व ही है। कोई अभिनेता जब स्त्री का वेश लेता है तब पुरुष वेश छुपाता है, और अन्य पुरुष का वेश लेता है, शिवाजी या राणा प्रताप या कोई भी, तो अपने ओरिजिनल पुरुष वेश को भी छुपा लेता है, खुद को भी, पुरुष को भी छुपा लेता है। वैसे जब प्रकृति के धर्म प्रबल हो जाते हैं, प्रभावी हो जाते हैं, तब आत्मस्वरूप छुप जाता है, और जब आत्मस्वरूप का भान प्रबल होता है तब प्रकृति के धर्म निवृत्त हो जाते हैं। ज्ञान जब होता है तब प्राकृतिक धर्म हमें कोई इफेक्ट नहीं करते हैं। ठंडी है आनंद है, गर्मी है आनंद है, सुख है तो भी सुख है, दुख है तो भी सुख है। वो सुख दुख दो विभाग नहीं रहते। ज्ञानी पुरुष को सुख दुख नहीं होता। दुख आएगा, हर एक के जीवन में आएगा। हमें लगता है अरे महाराज को कितना दर्द है, बीमार पड़ गए। अच्छे अच्छे महात्मा अंत समय में बीमार पड़ के गए, देख लो आप, रमण महर्षि इत्यादि। क्यों? इसके पीछे कोई तर्क होगा ना। तर्क ये है क्योंकि अब उसे नया जन्म लेना नहीं है। जो प्रारब्ध पका हुआ है उसको भोग कर ख़त्म करो। अगर नहीं ख़त्म किया तो फिर से वापस आना पड़ेगा भोगने के लिए। तो अंत समय में एक साथ डेंसिटी बढ़ जाती है और वो भोग लेते हैं। वो स्व में स्थित है, ज्ञान की स्थिति में है। हमें लगता है वो दुखी हो रहा है, लेकिन उसको नहीं लगता। दुख आएगा लेकिन हमें दुखी नहीं कर पाएगा। तो चाहे कितना भी आए क्या फर्क। रमण महर्षि को कीड़े पड़े थे, घाव पड़ गया था, उसमें रस्सी और पस हो गया, उसमें कीड़े पड़े थे और सत्संग चल रहा था। पाँव ऐसे हिल गया, किसी कीड़े ने काटा होगा, ऐसे हम हिल गया तो कीड़ा नीचे गिर गया, उठाकर वापस रख दिया। अरे भाई थोड़ी देर और जी लो, मर जाओगे नीचे, भूखे मर जाओगे। उठाकर वापस रख दिया।
अगर दुख से वह अगर दुखी होते हैं तो वापस रखते। देखो ऐसे महात्मा होते हैं। हमें लगता है बहुत दुख है, कितनी पीड़ा है, लेकिन उसको पीड़ा का अनुभव नहीं होता। वो देखते हैं कि हाँ शरीर है, शरीर पीड़ित हो रहा है, दुखी हो रहा है, ठीक है, मैं देखता हूँ, मैं दुखी हूँ, ये बात नहीं है। हाँ, जिसका प्रारब्ध है, शरीर का प्रारब्ध है, वो भोगेगा, वो सुख दुख भोगेगा, उसको ठंडी गर्मी लगेगी, लगे, हमें क्या लेना देना, मैं शरीर थोड़े हूँ। हमें तो लगता है कि मैं यही हूँ। तो देहात्म बुद्धि का निरसन हो जाना, उसी का नाम ज्ञान है। वहाँ पर, वहीं पर भक्ति की फलश्रुति है। भगवान की कृपा हो गई, आपको ज्ञान हो गया, मतलब देहात्म बुद्धि छूट गई। तो कहते हैं कि इस तरह से कोई अभिनेता स्त्री का वेश लेकर अपना वेश छुपाता है और पुरुष का वेश भी छुपाता है किसी दूसरे का वेश लेकर। उसी तरह बहुत सुंदर वाक्य है ना, देखो क्या है, वैसे ही जब प्रकृति के धर्म प्रबल होते हैं, प्रकृति माने माया समझ लो या प्रकृति कुदरत समझ लो, प्रकृति के धर्म जब हमारे में प्रबल हो जाते हैं, प्रभावी होते हैं, उसके प्रभाव में हम आ जाते हैं, तब प्रकृति के धर्म नहीं क्या था, हाँ अरे कहाँ गया यार, बहुत सुंदर। वैसे ही जब प्रकृति के धर्म प्रबल हो जाते हैं, प्रभावी हो जाते हैं, तब आत्मा का स्वरूप छिप जाता है, आवृत हो जाता है। और जब आत्मज्ञान, आत्मस्वरूप का भाग, उसका भान प्रबल हो जाए, भान माने ज्ञान, भान प्रबल हो जाता है, प्रभावी हो जाता है, तब प्रकृति के धर्म हमें कोई इफेक्ट नहीं करते, वो धर्म निवृत्त हो जाते हैं। दुख आएगा, दुखी नहीं कर पाएगा, यही हमें कहना है। तो इस तरह से भगवान ने जगत तत्व का निरूपण किया और अब अंतिम ब्रह्म तत्व का निरूपण करते हैं कि ब्रह्म तत्व क्या है। पहले आत्म तत्व, फिर माया तत्व, फिर जगत तत्व, और तीनों में जो ओतप्रोत है वह है ब्रह्म तत्व। जैसे फूल अलग अलग होते हैं ना, उसमें एक डोरी अंदर डाल दी तो माला बन गई, सबको संयोजन किए हुए वो धागा वो होता है। तो ब्रह्म उस धागे की तरह है। जीव, जगत, जगदीश, तीनों को एक धागों में पिरोए हुए कौन है? ब्रह्म। ब्रह्म ही सबको लिए हुए, अपने साथ में लिए हुए है। लिए हुए माने वही तो सब है। आत्मा कह लो, परमात्मा कह लो, जीव कह लो, जगत कह लो, एकमेव अद्वितीयम, दूसरा है ही नहीं। जो है सो भगवान है। बस वास्तव में समझना इतना ही है, जो भी है, जहाँ भी है, जैसा भी है, जब भी है, परमात्मा है। बस मुक्त हो गए आप। यही साधना है, और कोई साधना है ही नहीं। यह जानते तो है लेकिन मन नहीं मानता ना, तो मन को मनाने के लिए साधना है। क्यों मनाना, कैसे मनाना? अंतःकरण को शुद्ध करके। उसमें राग द्वेष भरे पड़े इसलिए मन नहीं मानता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इसकी सेना अंदर घमासान मचाया हुआ, इतना कलशोर कर रही है, इतना आवाज़ कर रही है कि आत्मा की आवाज़ सुनाई नहीं देती। अहम ब्रह्मास्मि कहाँ सुनाई देगा? वो तो कहता है अरे भाई मैं हूँ, मेरी तरफ तो देखो, लेकिन उसकी तरफ देखने का हमारे पास समय नहीं है। हमारे गुरुजी के पास एक भाई आया, अच्छा सा फूल का बड़ा सा गजरा लेकर, गजरा कहते गुलदस्ता, और बड़ा सा हार लेकर पहनाया स्वामी जी को और गुलदस्ता हाथ में दिया। स्वामी जी देखने लगे, अरे वाह कितना सुंदर, सूंघने लगे, कितनी सुंदर खुशबू, अरे ये फूल कैसा है, ये फूल कैसा है, वो फूल कैसा है, ये कैसा, इसमें पत्ती कैसी लगे, बस देखते रहे। वो तो हाथ जोड़कर खड़ा रहा, फिर थक गया। महाराज जी हमारी ओर भी देखो, ये हम लाए हैं। जो लाया उसकी ओर देखना चाहिए ना। ये तो उदाहरण के लिए कह रहे, ऐसा हुआ नहीं था। लेकिन अगर किसी महात्मा के पास लेकर जाए, वो गुलदस्ता ही देखता रहे, लेने वाले को, लाने वाले को देखे ही नहीं, तो हम ऐसा करते हैं। भगवान कहते हैं भाई हमारी ओर तो देखो, सबके अंदर हम पिरोए हुए हैं, हमारे कारण ये सब है। अगर हम अपने आप को खींच ले तो कुछ नहीं रहेगा। बिल्कुल जैसे प्रोजेक्टर में से प्रकाश निकलता है और सिनेमा दिखता है हमें पर्दे पर, अब वहाँ से बल्ब बंद कर दिया तो कहाँ गए सब? अदृश्य। तो मुख्य तो वो प्रकाश है ना, हमें प्रकाश नहीं दिखता। देखो आज भी यहाँ भी आपको ये रुमाल दिख रहा है, रुमाल तो दिख रहा है, लेकिन रुमाल को दिखाने वाला प्रकाश दिख रहा है। अगर प्रकाश नहीं होगा तो 10 रुमाल हो गए तो भी नहीं दिखेंगे। और इतनी उल्टी गंगा बहती है महाराज, क्या कहूँ। ये रुमाल कैसे, कौन से रंग का है? ऑरेंज, केसरी, ऑरेंज रंग का, भगवा। वास्तव में यह रुमाल का रंग भगवे के सिवा सब है, सभी कलर इसके हैं, भगवा मात्र नहीं है। कैसे? प्रकाश जब किसी के ऊपर प्रकाश में 7 रंग है, लाना, पीली, वाणिजा, हम पढ़े थे बचपन में।
लाल, हरा, नीला, नारंगी, 7 रंग का जो मेघधनुष होता है। प्रकाश किसी भी पदार्थ के ऊपर गिरता है तो वो पदार्थ उस प्रकाश को अपने अंदर खींच लेता है, सोख लेता है, सोख लेता है, और एक कलर कोई जो वो नहीं सोखता उसको वापस भेजता है। यहाँ पर आया प्रकाश, इसके ऊपर गिरा, इसने सभी रंग को खींच लिया, ऑरेंज को नहीं खींचा, इसको वापस भेजा कि ये हमें नहीं चाहिए। वो हमारी आंख में आया, वही हमें दिखा। वास्तव में ये किस रंग का हुआ? ऑरेंज के सिवा बाकी सभी रंग इसमें है, सिर्फ ऑरेंज नहीं है। इसलिए और देखो, उल्टी गंगा है पूरा जगत महाराज, पूरी दुनिया उल्टी गंगा है। जो है वो वास्तव में नहीं है। जो रंग हमें दिखता है वो रंग उसका नहीं है। उसने अस्वीकार कर दिया, वापस मोड़ दिया कि ये नहीं चाहिए, वही हमें दिखने लगा। ये है कोई भी पदार्थ, प्रकाश उसके ऊपर गिरता है, 7 रंग का होता है प्रकाश, भले सफ़ेद दिखता है लेकिन उसके अंदर 7 रंग छिपे होते हैं। 6 रंग कोई भी पदार्थ खींच लेता है अपने अंदर। एक रंग उसको पसंद नहीं आता, उसको वापस देता है। जिसको वापस देता है वैसा लगता है। कोई मल्टी कलर दिखता है तो थोड़ा थोड़ा सोखा, थोड़ा थोड़ा वापस किया, मल्टी कलर हो गया। लाल दिखता है मतलब लाल नहीं है, सफ़ेद दिखता है मतलब सफ़ेद नहीं है, हरा दिखता है तो वह हरा के सिवा बाकी सब कुछ है, हरा ही नहीं है मात्र। तो ऐसी उल्टी दुनिया है देखो। तो भगवान कहते हैं अरे मेरी ओर तो देखो, मैं हूँ, जो दिख रहा है वो वास्तव में नहीं है, उल्टी गंगा बहा रहे हो। तो ब्रह्म अपना स्वरूप बताते हैं, एतावद्देव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बहुत सुंदर टेक्निक बताई यहाँ पर। भगवान को जानना है तो कैसे जाने? अन्वय व्यतिरेक के माध्यम से, बस इतना समझ लो, भगवान को जानने के लिए मन बुद्धि वहाँ विषय उसकी पहुँच वहाँ पर नहीं है। मन बुद्धि उसके दरवाजे तक जाकर वापस आ जाती है। परमात्मा को वह ग्रहण नहीं कर पाती, उसका विषयीकरण नहीं हो पाता। हमारी वृत्ति से परमात्मा को पकड़, आँख से देख नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते ब्रह्म को, हाथ से पकड़ नहीं सकते, पाँव से चलकर उसके पास जा नहीं सकते, तो उसका ग्रहण कैसे करें? उसको कैसे जाने, कैसे पहचाने, कैसे पकड़े, कहाँ से पकड़े? हमारी मैया कहती थी गुजराती में, कोई आदमी ऐसा टेढ़ा होता है ना, तो कभी कभी हमने शायद कंप्लेन की, माँ वो तो ऐसा करते हैं, छोड़ो उसको, वो तो ऐसा ही है। कैसा है? सींगड़े जालो तो खांडो, पूछड़े जालो तो बांडो। इन्हें पकड़ो क्या? मतलब एक पशु है, उसका सींग टूटा हुआ है दोनों और पूँछ कटी हुई है, अब कैसे पकड़ोगे? पशु को पकड़ने या तो सींग से पकड़ते या तो पूँछ से पकड़ते हैं। तो सींग टूटे हुए है, पूँछ टूटी हुई है, सींगड़े जालो तो खांडो, पूछड़े जालो तो बांडो। आવું બ્રહ્મ છે, એને પકડો કેવી રીતે? तो कहा अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय अने व्यतिरेक, अन्वय और व्यतिरेक के माध्यम से उसको पकड़ा जा सकता है। तो वो जहाँ जहाँ है वहाँ उसका अन्वय है, वो जहाँ नहीं है वो है ही नहीं, उसको व्यतिरेक कहते हैं, ये सादी भाषा में। तो यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म है, यही ब्रह्म है, यही ब्रह्म है, बस ये भी ब्रह्म है, यह भी ब्रह्म है, यह भी ब्रह्म है, यह अन्वय हो गया। सब ब्रह्म है, अलग अलग रूप में है तो ब्रह्म ही, परमात्मा ही परमात्मा है, और कुछ तो है ही नहीं। तो ये अन्वय हुआ। और नेति नेति ये जो दिख रहा है नाम रूप, ये नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, इसके अंदर जो अभिव्यक्त हो रहा है, स्त्री के रूप में ब्रह्म, पुरुष के रूप में ब्रह्म, पशु के रूप में ब्रह्म, पक्षी के रूप में ब्रह्म। तो स्त्री क्या है? स्त्री ब्रह्म नहीं है, वो तो उसकी पोशाक है, उसका वेश है। पुरुष क्या है? पुरुष ब्रह्म नहीं। नेति 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 मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर् न तेजो न वायुः। ये नेति नेति हुआ व्यतिरेक। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, ये अन्वय हुआ। मैं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो मैं क्या हूँ? चिदानंद रूपः शिवो, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। पुरुष रूप में परमात्मा, स्त्री रूप में परमात्मा, वृद्ध रूप में परमात्मा, जवान बच्चे के रूप में परमात्मा, सब रूप में परमात्मा। तो जवान क्या है? वो मैं नहीं हूँ, वो उसका वेश है, वो उसने भूमिका अदा करने के लिए, जैसे वो रामलीला के समय कोई बंदर बनता है,
कोई राम बनता है, कोई लक्ष्मण बनता है, कोई सीता बनता है। वास्तव में राम राम नहीं है, सीता सीता नहीं है, बंदर बंदर नहीं है। तो नहीं है व्यतिरेक, है अन्वय। बस इस तरह से परमात्मा को जाना जा सकता है। बहुत सुंदर उपाय दिखा दिया देखो, क्योंकि मन वाणी की वहाँ पर तो पहुँच नहीं है ना। तो स्वप्नावस्था में यह स्थूल देह का भान नहीं रहता, लेकिन आत्मा रहती है। तो आत्मा का तीनों अवस्था में अन्वय है, और अवस्था आत्मा में नहीं है। आत्मा जागता है, सोता है, नहीं। तो आत्मा में अवस्थाओं का व्यतिरेक है और अवस्थाओं में आत्मा का अन्वय है। इस तरह से हमें हर एक वस्तु को अवस्था के माध्यम से, शरीर के माध्यम से, तीनों शरीर के माध्यम से, अवस्था के माध्यम से, जागृत स्वप्न सुषुप्ति के माध्यम से, इस तरह से हर एक जगह हमें ये अन्वय व्यतिरेक लगाकर परमात्मा को पकड़ना है। बस ये है, ऐसे वह पकड़ में आएगा। तो आत्म तत्व का निरूपण करते हुए कहते हैं कि आत्मनः तत्व जिज्ञासुना, जो आत्म तत्व को जानना चाहता है उनके लिए बस इतना ही जान लेना पर्याप्त है कि वह अन्वय व्यतिरेक से ही जाना जा सकता है, और कोई उपाय नहीं है। तो जैसे घड़ा, जब घड़ा नहीं था तब भी मिट्टी थी, जब घड़ा नहीं रहेगा तब भी मिट्टी तो रहेगी। लेकिन मिट्टी जब है तब घड़ा नहीं हो सकता। मिट्टी का ढेर पड़ा है तो घड़ा कहाँ है? तो वहाँ घड़ा का व्यतिरेक है, लेकिन घड़े में मिट्टी का अन्वय है। तो इस तरह से अनुवृत्ति को अन्वय कहते हैं और व्यावृत्ति को व्यतिरेक कहते हैं। व्यतिरेक माने अतिरिक्त, इसके सिवा ये नहीं है, बाकी सब है। पुरुष वेश परमात्मा नहीं है, परमात्मा से अतिरिक्त वस्तु है, उसको व्यतिरेक कहते हैं। तो ऐसे अन्वय व्यतिरेक की युक्ति से सर्वदेश, सर्वकाल, सर्व वस्तु में आत्म वस्तु की प्रतीति हो सकती है। आत्म वस्तु माने परमात्मा वस्तु माने ब्रह्म, उसकी अनुभूति हो सकती है। देश काल वस्तु के न रहने पर भी उसकी व्यावृत्ति नहीं होती, वो तो रहता है। देश चला गया, परमात्मा नहीं जाता। काल चला, देश माने स्थान, स्पेस, और काल माने टाइम। तो देश काल माने टाइम और स्पेस। वो चाहे रहे चाहे न रहे, परमात्मा तो रहता है। सुबह है, परमात्मा है। सुबह चली गई तो परमात्मा थोड़ी ही चला जाएगा। वो तो सुबह का प्रहर चला गया, परमात्मा तो है ही। तो प्रहर में परमात्मा का अन्वय है, परमात्मा में किसी प्रहर का व्यतिरेक है। परमात्मा उगा, परमात्मा अस्त हो गया, परमात्मा मध्याह्न में है, ऐसा नहीं कह सकते हम। परमात्मा तो एक रस है, अखंड एक रस, सब जगह रसा बसा। हमारे अखंड जी जैसे कहते हैं, ठसा ठस भरा हुआ, हर कण कण में, कण कण में परमात्मा। भूल है वहाँ पर, कण कण में परमात्मा, तो एक कण एक परमात्मा। कण भी सत्य हो गया ना, कण कण परमात्मा ही है, कण कण में परमात्मा नहीं। कण कण, एक कण परमात्मा। हमारे गुजराती में उसको अच्छे से समझाते हैं। यहाँ कण कण ही बोलना पड़ता है, वहाँ कणे कण परमात्मा, कणे कण परमात्मा। एक भी कण ऐसा नहीं जो परमात्मा न हो, सभी कण परमात्मा, कण ही परमात्मा, कण कण में परमात्मा नहीं। छोड़ में रण छोड़, ऐसा हमारे यहाँ बोला जाता है। छोड़ में रण छोड़, छोड़ में रण छोड़ नहीं, छोड़ ही रण छोड़। रण छोड़ ही छोड़ रूप में दिख रहा है, वास्तव में तो रण छोड़ ही है। छोड़ कहाँ पर है? वो तो मिथ्या है, तो व्यावहारिक जगत की वस्तु है। हम जिसको छुएंगे, किसको छुएंगे? वृक्ष को थोड़े ही छुएंगे, परमात्मा को छुएंगे। हम प्रेम करेंगे तो परमात्मा से प्रेम करेंगे। आकार चाहे कुछ भी हो, प्रकार चाहे कुछ भी हो, उसका विकार चाहे कुछ भी हो, वेश चाहे कोई भी हो, उसकी भूमिका चाहे कोई भी हो, है तो परमात्मा ही। तो हर व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, परिस्थिति, पदार्थ, सब में परमात्मा का अन्वय है और परमात्मा में इन सब का व्यतिरेक है। कोई चीज़ परमात्मा में नहीं है, क्योंकि परमात्मा मात्र है, एकमेव अद्वितीयम, दूसरा तो कुछ है ही नहीं। ये तो भासमान मात्र हो। रज्जु ही रज्जु है, कहाँ सांप है? हमें दिख रहा है, ये विवर्त है उसका। रज्जु का विवर्त सांप रूप में हमें दिख रहा है, वास्तव में तो रज्जु ही है। हमें सांप दिखा क्योंकि हम डर रहे थे, कल परसों गए थे वहाँ घाट पर, आपको मिलकर आ रहे थे ना, तो छोटा सा सांप दिखा रास्ते में, ऐसे ऐसे। अब वहाँ से आए, अंधेरे हो गया और रज्जू पड़ा है तो क्या दिखेगा? सांप है, क्योंकि अभी अभी देख कर आए हैं। और कोई मंदिर से आ रहा है, भगवान को फूल की माला चढ़ाई है, पुजारी ने उतार ली, पुरानी हो गई थी, फेंक दी, और लड़का जाकर ढेर सारी माला लेकर जा रहा था, एक सड़क पर गिर गई नीचे, टूटी हुई, तो ऐसे ऐसे पड़ी है। तो कोई पुजारी का कोई लड़का या तो उसका सेवक है, उसको क्या लगेगा? पड़ा रज्जू है, उसको लगेगा फूल माला पड़ी है।
किसी बहन ने बर्तन धोकर पानी फेंका, उसका रेला चला, तो वो जब निकलेगी क्या लगेगा? जलधारा है। कहीं धरतीकंप हुआ और दरार हो गई ज़मीन में तो भू छिद्र लगेगा। कोई बूढ़े बाबा की लाठी टूट गई है तो वो तो लाठी ही ढूंढता रहेगा, कहीं मिल जाए तो उसको लगेगा लाठी पड़ी है। हमारे यहाँ एक बार ऐसा भी हुआ था। सांप होता है ना, जब ठंडी के दिन होते हैं ना तो या तो कहीं घुस जाते हैं, घुसने की जगह नहीं मिलती तो क्या करता है, वो गोल 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 बनकर ऐसे बैठ जाता है। क्या कहते हैं? कुंडली मारी ने गुजराती में आप कहते हैं ना, गोल गोल बनाकर अपने आप को गोल गोल बनाकर बैठ जाता है। और काला सांप, और गांव में जहाँ गाय भैंस बैठती है ना उसको गोंदरा कहते हैं। मतलब क्या कहते हैं उसको हिंदी में? गौशाला भी नहीं, पादर। हाँ नहीं, पादर, पादर, पादर में धण बैठू हुए ना। हाँ, तो सबकी गायें भैंसें एक जगह इकट्ठी होती है गांव के बाहर, वहाँ बैठती है, फिर चरने जाती है और चरकर आती है, वहाँ बैठती है, पानी पीती है, वहाँ हवाड़ा होता है उसमें से पानी, तो वहाँ वो अपना गोबर करती है। तो भैंस का गोबर इतना बड़ा मोटा सा काला होता है, तो अर्ली इन द मॉर्निंग जो किसान की लेडीज़ होती है ना वो गोबर इकट्ठा करने जाती है खाद के लिए। तो देखा करे इतना बड़ा गोबर है, पकड़ने गई तो वो भागा, सांप था, लगा गोबर है, निकला सांप। तो ऐसे भ्रम हो जाता है। ये जगत भी इसी तरह भ्रमात्मक है वास्तव में परमात्मा ही। जब हम उसको छुएंगे तब पता चलेगा अरे ये तो चलता है, ये तो परमात्मा है। हमें तो लगता था पत्थर है। पत्थर की पूजा क्यों करते हम पत्थर की पूजा नहीं करते महाराज, पत्थर के रूप में रहे हुए परमात्मा की। अब हर एक में ये वाक्य लगा दो, इस रूप में रहे हुए परमात्मा, पत्थर के रूप में रहे हुए परमात्मा, पानी के रूप में रहे हुए परमात्मा, पेड़ के रूप में रहे हुए परमात्मा, कुत्ते के रूप में रहे हुए, गधे के रूप में रहे हुए परमात्मा, स्त्री के रूप में, पुरुष, हर एक रूप में है तो परमात्मा ही परमात्मा, और कोई तो है नहीं। तो इस तरह से अन्वय व्यतिरेक से परमात्मा को जाना जा सकता है। तो सृष्टि सर्जन करने पर भी अहंकार से आबद्ध न हो जाए, उसके लिए जो उपाय पूछा था ब्रह्मा जी ने, भगवान ने 4 श्लोकों में उसका चतुश्लोकी भागवत के रूप में उपाय बता दिया कि भाई तुम सर्जन करो फिर भी तुम्हें अहंकार नहीं होगा, तुम्हें कर्मों का बंधन नहीं होगा, तुम मुक्त रह पाओगे। इतनी बातें याद रखना तब मुक्त रहोगे। ये बात आगे भगवान कहते हैं कि भाई मेरे उपदेश को यथा तथ स्वीकार करके स्मृति में रख के फिर काम करना, भूल मत जाना। अगर प्रमाद हो गया, भूल गया तो मारे गए। तो कैसे याद रखना है, क्या क्या आगे भगवान ने कहा, तो यहाँ कहते हैं कि वो तो हम कल बताएंगे सुबह में, अभी तो टाइम हो गया। तो अभी यहाँ पर समापन करते हैं, कल हाँ फिर बात करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। 2 मिनट बैठना, थोड़ी 1-2 बातें बतानी है आपको।